नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको गरुड़ और शेषनाग की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। शेषनाग का एक महाबलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना कर गरुड़ से अभय होने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, गरुड़ से तुम निर्भीक हो जाओ। तब वह नाग गरुड़ से निर्भय हो क्षीर साई भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं वहाँ क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की दृष्टता देखकर गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने मणिनाग को पकड़कर गरुड़ पास में बांधकर अपने घर में बंद कर लिया। इधर जब कई दिन तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन को नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है। अवश्य ही उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा ना होता तो वह क्यों ना आता। तब नंदी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान शिव ने कहा, नंदिन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, इसलिए शीघ्र ही तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बंधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीपति विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे बेनते, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। सुनकर गरुड़ क्रोधित हो अहंकार में आकर कह दिया कि स्वामी अपने भृत्यों को पुरस्कार देते हैं और एक आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेते हैं। हे केशव, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं और स्वयं मैं महाबलवान हूँ, ऐसी डींग हाँकते हैं। गरुड़ की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोटे ढोटे दुर्बल हो गए हो। हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीता हूँ, जीतूंगा भी। अच्छा, तुम मेरी इस कनिष्ठिका का उंगली का भार वहन करो। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठ उंगली गरुड़ के सिर पर रख दी। उंगली के रखते ही गरुड़ का सिर दबकर कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच में घुस गई। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गई। तब वह अत्यंत लज्जित दीन व्यथा से कराता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी भृत्य की रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। मैं पुत्र वत्सल, हे जगन्माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो, कहकर भगवान की प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना की कि प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा कर उसकी रक्षा करें। भगवान ने भी गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देखकर कहा कि गरुड़, अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ, उनकी कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्भ रहित हो मंद गति से भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्भ दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन कर और उनके कहने से गौतमी गंगा में स्नान कर वे पुनः वज्र सदृश देह वाले और वेगवान हो गए। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर अहंकार कभी भी नहीं लाना चाहिए। भगवान सब कुछ देखते हैं क्योंकि अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।